इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट कौन सा है? नो, ना तो ये अंबानी का है, ना अदानी, ना ही बिरला और ना ही बियानी का। इट इज नन अदर देन दमानीज डी-मार्ट। स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि आज हम डीप डाइव करने वाले हैं इनटू हाउ डी-मार्ट बिकेम इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट, एंड साथ ही ये भी जानेंगे व्हाई बिग बाजार लॉस्ट द बैटल। इंडिया का रिटेल सेक्टर इज ह्यूज। इट स्टैंड्स फोर्थ ग्लोबली एंड कंट्री के जीडीपी में ओवर 10% कंट्रीब्यूट करता है। 2022 में द मार्केट हिट INR 91,891 बिलियन एंड हर साल इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट मोर देन 13% until 2027। अर्ली 2000s में इंडियन रिटेल मार्केट में दो बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई थी। किशोर बियानीज फ्यूचर ग्रुप ने 2001 में हैदराबाद में अपना फ्लैगशिप बिग बाजार स्टोर खोला और लगभग उसी समय राधा किशन दमानी की एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपना पहला डी-मार्ट आउटलेट पवई मुंबई में खोला था इन 2002। अब बिग बाजार लेड बाय किशोर बियानी फोकस्ड ऑन फैशन, फूड और हर तरह की चीज जिसकी आपको जरूरत होगी, ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। वहीं दूसरी तरफ डी-मार्ट का प्लान थोड़ा डिफरेंट था। वो मेनली ग्रोसरीज और जनरल स्टफ पर फोकस कर रहे थे और उन्होंने फैशन साइड पर ज्यादा पुश नहीं किया। 2011 तक बिग बाजार ने अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया विद 250 स्टोर्स, जबकि डी-मार्ट का काउंट सिर्फ 10 आउटलेट्स तक का ही था। एनालिस्ट ने शुरू में डी-मार्ट को ऑफलाइन रिटेल स्पेस में एक छोटा प्लेयर समझ रखा था, पर फास्ट फॉरवर्ड टू 2022 डी-मार्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.3 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गया था और उनके पास अक्रॉस इंडिया 300 प्लस स्टोर्स थे, जबकि फ्यूचर ग्रुप को ज्यादा डेट की वजह से रिलायंस को सेल करना पड़ा। चलिए लेट्स कंपेयर द फाइनेंसेस ऑफ डी-मार्ट एंड बिग बाजार फ्रॉम 2021। डी-मार्ट मेड $3.1 billion while बिग बाजार made $0.8 billion. D-Mart had fewer stores, 210 as compared to 295 Big Bazaar stores. In one quarter, D-Mart earns about $14.8 million, while Big Bazaar only gets $2.73 million. That's a big difference. D-Mart also gets paid faster, taking just 0.48 days to collect money, while Big Bazaar takes 32.8 days to collect money. Bottom line, D-Mart's financials are strong. They make more money, do it faster and with fewer stores. पर ये हुआ कैसे? सेम मार्केट में दो सिमिलर कंपनीज का सक्सेस और फेलियर comes down to the difference in their business models. So चलिए जानते हैं how was it different for D-Mart and Big Bazaar. D-Mart की success stems from careful and step-by-step expansion strategy. उनका हर property acquisition was strategic to stay clear of debt. वहीं Big Bazaar chose rapid growth, especially high-end malls में, often relying on debt and hefty rent payments. D-Mart championed simplicity, running basic, cost-effective, air-conditioned stores, जिसकी वजह से they were able to offer competitive prices. वहीं बिग बाजार ने काफी इन्वेस्ट किया इन क्रिएटिंग अपीलिंग स्टोर्स। स्टोर एम्बियंस, लोकेशन और एस्थेटिक्स में भी उन्होंने काफी पैसा पोर किया। डी-मार्ट एक्सेल्ड विद अ रिमार्केबल 16 times इन्वेंट्री टर्नओवर। उनका फोकस ग्रोसरीज पे था एंड द स्ट्रेटजी वाज टू अवॉइड पेरिशेबल्स। बिग बाजार स्ट्रगल्स विद अ 4 times टर्नओवर रेशियो। डाइवर्सिफाई करने के अटेम्प्ट में दे एंटर्ड इनटू पेरिशेबल्स एंड क्लोथिंग, जिसकी वजह से दे हैड टू फेस चैलेंजेस इन स्विफ्ट सेल्स। डी-मार्ट स्टक टू डिसिप्लिन स्पेंडिंग एंड हर इन्वेस्टमेंट को उन्होंने स्ट्रेटेजिकली सिर्फ फ्यूचर ग्रोथ एसेट्स में डाला। वहीं बिग बाजार टुक अ मोर अग्रेसिव अप्रोच and used a lot of capital in store opening and extensive marketing. D-Mart का unique selling point है उनकी low prices. They embrace the EDLC LP pricing strategy और everyday low cost and price, जो ensure करता है कि store में product prices are significantly lower than the MRP. ये strategy ना केवल customers attract करती है, पर higher sales volumes भी ensure करती है, as shoppers end up purchasing multiple products during their visit.
वहीं बिग बाजार इन 3 प्राइसिंग टेक्निक्स पर रिलाई करता है टू मैक्सिमाइज इट्स मार्केट शेयर। फर्स्ट, बिग बाजार एम्प्लॉयड वैल्यू प्राइसिंग, ऑफरिंग एवरीडे लो प्राइसेस बिना किसी डिस्काउंट प्रमोशन पे रिलाई किए। सेकंड, प्रमोशनल प्राइसिंग इन्वॉल्व्स फाइनेंसिंग ऑप्शंस एट लो इंटरेस्ट रेट्स। एंड लास्टली, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग, जिसमें थे प्राइसेस वेरीड ऑन पीक एंड नॉन पीक आवर्स, and psychological discounting tactics like 99 rupees or 199 rupee products. DMart की laser focused profitability teaches valuable lessons to both physical and online retailers. India's e-commerce industry is finally maturing and prioritizing profitability. Similarly, traditional brick and mortar retailers are now expanding, experimenting and re-evaluating their strategies. Working capital retail managers के लिए crucial role play करती है। 15 to 20 days का fluctuation in working capital could significantly impact profitability. So, Future Group के debt के अलावा the sharp decline was also due to the decline in working capital. So, ये थी the story of Big Bazaar versus DMart. We hope you found this video interesting. So like, share and subscribe to Stockgrow for more such videos. And do share in the comments why you think DMart worked well. Until next time, sayonara.